कांकेर जिले के अंतिम छोर बेचाघाट में प्रस्तावित पुलिया और सित्रम में पर्यटन स्थल तथा बीएसएफ कैंप के विरोध में सर्व आदिवासी समाज 1 साल से आंदोलनरत है। 1 साल बीत जाने के बाद सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने से समाज द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए बीते 2 दिनों से वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। साथ ही शनिवार को सरकार पर जमकर नारेबाजी करते हुए बेचाघाट कोटरी नदी से छोटे बेटिया तक रैली निकाली गई। बस्तर संभाग के सभी जिलों से भारी संख्या में लोग पहुंचे तथा रैली निकाली। बेचाघाट में लंबे समय से चल रहे आंदोलन का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और आदिवासी समाज द्वारा अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, पर इसका कोई परिणाम नहीं आने से समाज में भारी नाराजगी देखने को मिला है। विगत दिनों पूर्व बस्तर संभाग से आदिवासियों ने रैली के माध्यम से सीएम हाउस घेराव के लिए रायपुर निकले थे, परंतु प्रशासन ने आंदोलनकारियों को पुरूर के पास रोक लिया था और आदिवासियों का प्रतिनिधि मंडल सीएम से मुलाकात के लिए सीएम हाउस पहुंचा था, जहां सीएम ने आदिवासियों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि 3 माह के भीतर मांग का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। परंतु लंबा वक्त बीतने के बावजूद भी सीएम के आश्वासन पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने से सरकार के खिलाफ भी आंदोलनकारी की जमकर आक्रोश देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में बस्तर के अलावा दिल्ली और अन्य क्षेत्र से भाग लेने पहुंचे समाज प्रमुखों ने भी सभा को संबोधन किया और आंदोलनकारियों के साथ हुंकार भरी। आंदोलनकारियों ने अस्थायी टेंट लगाकर नदी किनारे अपनी मांग पर डटे हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होता आंदोलन निरंतर जारी रखने की बात कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज द्वारा साल भर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ग्राम सभा से बिना प्रस्ताव लिए मनमानी तरीके से गाँवों में कुछ भी करने की तैयारी कर रही है। हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हम तय करेंगे, हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है। पुलिया पर्यटन स्थल तथा बीएसएफ कैंप विरोध में आज हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए तथा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आदिवासियों की मांग पर क्या एक्शन लेती है या फिर 1 साल से चल रहे यहां आंदोलन आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सरोज गिरी। तो यहाँ पे बेचाघाट में जो बड़े सड़क और जो कैंप्स वगैरह बन रहे हैं उसके विरोध में, और यहाँ जो पुल बनने वाला है जिससे इस एरिया का आदिवासियों का शोषण बढ़ेगा, तो ये आंदोलन उन मुद्दों पे है। उसको समर्थन करने के लिए मैं दिल्ली से आया हूँ। पहले भी मैं सिलगेर के आंदोलन में गया था। मई 2022 में वहाँ 1 साल हुआ था, 5 लोग शहीद हुए थे, तो उस उपलक्ष्य में मैं वहाँ था। तो अभी सिलगेर के बाद यहाँ बेचाघाट आया हूँ। आदिवासियों का जो संघर्ष है उसको समर्थन करने के लिए और यहाँ का जो संदेशा है ये दिल्ली तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सर, सरकार का दावा रहा है कि पुल के निर्माण से और बीएसएफ कैंप से जो है क्षेत्र का विकास होगा, कहाँ तक सही है? देखिए, पुल का निर्माण से विकास होगा नहीं होगा, उस मुद्दे में जाने से पहले आपको ये पूछना होगा कि यहाँ आदिवासियों को पुल चाहिए नहीं चाहिए, ये तय कौन करेगा? हाँ, ये है सवाल। आदिवासी जो यहाँ रह रहे हैं हजारों सालों से, वो तय करेंगे या रायपुर में जो बड़े बड़े एसी ऑफिसेस में दिल्ली में जो बैठे वो तय करेंगे? पहले वो सवाल को आप एड्रेस कीजिए, तब फिर आगे जाके हम क्या लगता है छत्तीसगढ़ सरकार होना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बाद वाला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, कहाँ तक सही है? आपको भी पता है, आप लोग सब पत्रकार लोग हैं यहाँ पे, इसको फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है उसका सही जवाब क्या होगा, है ना? तो देखिए, सवाल क्या है कि भारत में अभी जो आदिवासियों का जो संघर्ष है यहाँ हो रहा है, बेचाघाट में, सिलगेर में, बाकी जगहों में हो रहा है, मुझे लगता है कि पूरा सिर्फ आदिवासी का जो संघर्ष सिर्फ नहीं है, सिर्फ आदिवासी अपना जमीन के लिए तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन भारत का जो पूरा डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, भारत का जो संविधान है, उसको भी ये जो संघर्ष है उस संविधान को आपको बचाना है। इस भारत में जो डेमोक्रेसी को बचाना है, तो इस ढंग का आंदोलन को आपको श्रेय देना पड़ेगा, पूरा देश को सुनना पड़ेगा। मोदी जी को इस आंदोलन का जो मैसेज है सुनना पड़ेगा, राहुल गांधी को सुनना पड़ेगा। रूलिंग पार्टी बीजेपी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम ऑपोजिशन पार्टी भी, क्योंकि देखिए ऐसा आंदोलन है, जैसे आप देखिए किसान आंदोलन भी आंदोलन बहुत बड़ा था, हम भी उसमें शामिल थे, लेकिन किसान आंदोलन से भी और सुदृढ़ और भी बढ़िया आंदोलन ये है, क्योंकि उसमें तो तरह तरह का बड़े फोर्सेस थे, नेशनल लेवल का डिबेट था। ये जनता खुद अपने गुते पे, कहीं से कोई फंडिंग नहीं,
कोई पॉलिटिकल पार्टी का बैकिंग नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बैकिंग नहीं, कुछ नहीं, फिर भी कोई मीडिया भी नहीं। किसान आंदोलन को तो मीडिया का बहुत कवरेज मिला था, नेशनल मीडिया का। तो ये आंदोलन देखिए, ये सही में एक हीरा मोती है मेरे लिए। तो खदान तो मेरे लिए ये है सर, बस्तर में खदान नहीं है, वो लुटेरों का खदान है, जहाँ जाके वो लोहे निकालते हैं। यहाँ पे सही में गणतंत्र कैसे होगा उसका बीज यहाँ आपको सिलगर में मिलेगा, यहाँ बेचाघाट में मिलेगा। तो मैं तो सीखने के लिए आया हूँ, मैं इनको सिखाने के लिए नहीं आया। सर, ग्रामीण कह रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल और स्कूल चाहिए, बगैर सड़क के कैसे, बगैर पुल के वहाँ तक महिला कैसे? सड़क का सवाल नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। ये जिनका सड़क यहाँ देख रहे हैं, ये तो दिल्ली के लटियंस दिल्ली में है ऐसा सड़क। तो इतना बड़ा चौड़ा सड़क और एक गाड़ी नहीं। कल हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? क्या आदिवासी के पास, मैं तो देखा बाइक ही है भाई लड़कों, आप लोग के पास जो गाँव वाले हो, क्या बड़े बड़े कार रखते हो आप? हाँ, तो क्यों एक सड़क बना रहा है, किसके लिए? सर, बस्तर में लगातार आदिवासी विरोध नहीं है, लेकिन सड़क का वहाँ तो दुरुपयोग हो रहा है पैसे का। गरीब देश है हमारे हिंदुस्तान, वहाँ पैसे दो, लोगों को कुछ भरपाई करो। सर, बस्तर में लगातार आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, बेचाघाट का आंदोलन भी 1 साल होने को है। क्या लगता है सरकार गंभीर नहीं है आदिवासियों को लेकर? गंभीर बिल्कुल नहीं है सरकार। और ये जो भूपेश बघेल का सरकार है ना, इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। लोग कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ से जो लूट के जो कांग्रेस पैसा बना रहा है, उसी पैसे से भारत जोड़ो यात्रा का फंडिंग हो रहा है, ये देखिए। और भारत जोड़ो यात्रा वहाँ मैसेज देते हैं जयराम रमेश सब, वो पहले सब थे इस एरिया का, वो देखते थे पहले, है ना। वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर वगैरह रहे हैं। दिग्विजय सिंह को बिल्कुल खबर है यहाँ का। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में जब ये इलाका था, प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो संसाधन है, जो आदिवासियों से लूटा जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी बाकी जो स्टेट्स में ये लोग का कैंपेन के लिए यहाँ से पैसा जाता है। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में भी जो जीता है, वो भी आदिवासी का लूट में हो सकता है जीता है। इस पे पूरा छानबीन होना चाहिए। और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार तो बिल्कुल ही मतलब वो बड़ा देश का हित का बात करता है, राष्ट्रवाद का बात करता है, लेकिन यहाँ जो मूल निवासी जो लोग हैं, ये सही में जो भारत के जो लोग हैं, इनके लिए उनका कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। पार्लियामेंट में आपका अभी शायद विंटर सेशन चल रहा होगा या चलेगा, अभी कोई डिबेट नहीं होगा इस पे। क्यों नहीं होगा भाई पार्लियामेंट में इसको लेके, बेचाघाट, सिलगेर, ये सबको लेके। और सिर्फ देखिए जल जंगल, जैसे यहाँ एक वक्ता बोल रहे थे, ये संस्कृति का भी बात है। आप मूल निवासी का बात करते हैं, आप बोलते हैं कि आर्य कभी बाहर से आए नहीं, तो फिर यहाँ मूल निवासी अधिकार मांग रहे हैं, तो वो भी आप नहीं दे रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अगर आप बोलते हैं कि राष्ट्र को हम सुदृढ़ करेंगे, है ना, तो यहाँ के मूल निवासी को ही आप इस ढंग से दबा रहे हैं, दबोच रहे हैं, इनको लूट रहे हैं, बलात्कार होता है, यहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, है ना। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार तो बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन ये पीछे हटने वाले नहीं है। मैं 2 साल से देख रहा हूँ, ये पीछे नहीं हटेंगे। इनमें एक तरह का जागरूकता आया है, और कैसे आंदोलन को चलाना ये भी सीख इनके पास है। इसलिए मैं तो इनका आंदोलन को सलाम करने के लिए आया हूँ। इतना ही। बेचाघाट पुल का जो आदिवासियों के ग्राम सभा का पावर है संविधान के अंदर, और संविधान में अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 13(3) का के तहत जो पावर है कानून बनाने का और कानून को फॉलो करने का अधिकार है, उस कानून को एक ठेगा दिखाते हुए सरकार ने आदिवासियों को बगैर पूछे कुछ भी कर रही है। कहीं भी कैंप खोल रहे हैं, कहीं भी पुल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना हित होगा, किसका हित होगा, ये अभी तय नहीं कर रहा है। कौन कौन सी मांगे हैं, बिंदुवार बताएंगे? बिंदुवार ये जो यहाँ का जो मामला है, बेचाघाट, खासकर बेचाघाट की बात होगी। यहाँ एक पुल बनाने की बात हो रही है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर्यटन क्षेत्र बनाने का काम चल रहा है। पर्यटन क्षेत्र तो हम पहले ही जान रहे हैं, जहाँ पे आदिवासियों का धर्म क्या है ये पता नहीं, लेकिन उनके घरों में हिंदू धर्म का झंडा टांगने गए हैं ये लोग। तो हम समझ रहे हैं कि सड़कें जितनी बनेंगी वो उनकी संस्कृति खत्म होगी, और यहाँ का जल जंगल जमीन खत्म होगी,
को लूट के लिए बनाया जा रहा है। आज जो रैली निकाले कितने लोग यहाँ पे शामिल हुए, कहाँ से आए लोग? मैं बस्तर के सातों जिला से। आप लोग का ये आंदोलन साल भर तो हो गया है, आगे कब तक चालू रहेगा? ये वही बता रहा हूँ मैं, जब हम एक नारा दे रहे हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे, जब तक नहीं जीतेंगे तब तक लड़ेंगे। और मैं सरकार को ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार जल्दी से कम सरकार ये तो करे कि चाहे सीनियर के आंदोलन हो, तमाम 13 जगह में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन कार्यों से कम सरकार बात तो करे कि वास्तव में उनको क्या समस्या है, कैंप से क्या समस्या है। कभी सवाल ही नहीं किए। मैं आप मीडिया वालों से भी मेरा अनुरोध है, कम से कम उन गाँव वालों से पूछ सकते हैं कि कैंप से क्या समस्या है, पुलिस से क्या समस्या है। इसलिए समस्या है कि पुलिस कैंप या थाना बनाने के लिए हमने कभी आवेदन दिया ही नहीं। और हमको जिनको मलेरिया की गोली खाना ही नहीं है, जिनको मलेरिया हुआ ही नहीं, मलेरिया के डोज दे रहे हैं जबरदस्ती, मुंह फाड़ के, कनपट्टी पे बंदूक लगा के। गलत है।